अब आपके पास गलती की गुंजाइश मौजूद नहीं है। 7.5 7.7 इतने आपके एसेट्स रह चुके हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। डार साहब कह देते हैं वी आर नॉट क्लोज टू बैंक्रप्सी, लेकिन देखें चाइना आपसे काम नहीं कर रहा, अफगानिस्तान आपको थ्रेट दे रहा है, भारत आपको थ्रेट दे रहा है। खान साहब ने खुद कल अपनी तकरीर में कहा, मैं जिधर जाता हूं पैसे मांगते शर्मिंदा होता हूं। पैसा दे ही नहीं रहा को आपको बंदा, क्योंकि लोग इकोनॉमी स्लगिश है, सप्लाई चेन रिस्टोर नहीं हो रही है। इन्फ्लेशन की वजह से इंग्लैंड के 3 प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गए। आपको आदत पड़ी है, आप कहते हैं खैरात में भी दें, सैलाब के पैसे भी लोगों ने आपको नहीं दिए, आप एटॉमिक थ्रेट करते हैं बार उसको भी नहीं दिए, दहशतगर्दी भी अब लोग आपकी बाय नहीं कर रहे, और सिर्फ एक प्रोडक्ट है आपके पास चीप लेबर बार भेजने की, वो सऊदी अरेबिया कोई ना कोई टुकड़े डाल देता है, लेकिन कितना। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों जैसा कि आपने सुना, अब पाकिस्तान के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं पाकिस्तान के इस हालात को, इस सिचुएशन में पहुंचाने का जिम्मेवार अब आज के समय इमरान खान लगता जा रहा है, क्योंकि दिन ब दिन पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी दूसरे देशों को पाकिस्तान पर से ध्यान हटाने को मजबूर करती है, क्योंकि कोई भी देश अपना पैसा पाकिस्तान में लगा के अब बर्बाद नहीं करना चाहता, चाहे वो लोन के एवज में हो, चाहे वो एफडीआई के एवज हो, चाहे वो किसी सहायता के एवज में हो। कहीं ना कहीं सऊदी अरब के टुकड़ों पे पलने के लिए पाकिस्तान अब मजबूर हो चुका है, और चाइना, भारत, अफगानिस्तान जैसे देशों से थ्रेट पाकिस्तान को दिन ब दिन मिलते जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं अब इतनी भयंकर गंदी सिचुएशन पाकिस्तान की हो चुकी है कि अब पाकिस्तान के साथ कोई भी बात भी करना नहीं चाहता है। तो आईएमएफ एक सहारा रहा था, उन्होंने अपनी कंडीशनें लगभग मनवाने के लिए पाकिस्तान को वैसे ही दरकिनार कर रखा है। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान की पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत भयंकर तरीके से गिर चुकी है। तो इसी प्रकार का विश्लेषण इस डिबेट में साजिद तरार ने किया, और साथ में भारत के थ्रेट का भी जवाब साजिद तरार ने दिया है कि भारत ये भी न समझे कि हम नेपाल या भूटान जैसे देश हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी मानसिकता देखिए, वैसे तो ये बड़े ही लिटरल बने रहते हैं, जबकि असली बात पे आते हैं तो अपना ये रंग दिखा ही देते हैं। तो दोस्तों देखिए ये विश्लेषण, और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों इस पे काबू पा लिया जाएगा ताकि हम किसी और तरफ भी तवज्जो दे सकें, अपनी कुछ तरक्की की बात भी कर सकें। देखें, इस्तीफों के लिहाज से आज एक सीनियर नून लीग के लीडर ने कहा है कि इस्तीफों का आगाज आप आरिफ अलवी साहब से क्यों नहीं करते। एक तो उन्होंने ये कहा है, दूसरा कल सनाउल्ला साहब ने रिबटल दिया इनकी स्पीच के बाद। उन्होंने कहा कि सूबा सरहद के अंदर हम गवर्नर राज लगा देंगे, यहां वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस देके हम छुट्टी करा देंगे। और दूसरा, इस वक्त नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन, और दूसरा नून लीग और पीटीएम इज नॉट इंटरेस्टेड इन हैविंग इलेक्शंस बिफोर टाइम। और मेरे ख्याल में आलिया, इस वक्त मैं इससे डिसएग्री करता हूं कि इलेक्शन इज द सोल्यूशन। मैं इससे डिसएग्री करता हूं। आपकी इकोनॉमी इस वक्त सोल्यूशन है। सिर्फ ये वजह इस वक्त आप इन हालात पे पहुंचे इसलिए हैं क्योंकि आपने एक पार्टी को, एक इंसान को एक एक्सक्लूसिव लाइसेंस दे दिया है। यही जलसा जब अलवी साहब के हमारे रिजवी साहब का बच्चा लेकर आया था, योर एटीट्यूड वाज कंप्लीटली डिफरेंट विद देम। यही आवाजें जब पख्तूनस्तान से, अब हमारे केपीके से उठती हैं, दे हैव अ डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस। लेकिन एक बंदे को आपने सर पे चढ़ा के आपने अपने मुल्क का सत्यानाश कर लिया है। मैं जिसको फोरकास्ट करता रहा हूं कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट अंदर से डिवाइडेड है और उसको मुसलसल सपोर्ट आ रही थी, उसको ऑक्सीजन आ रही थी कहीं से, और उसने पाकिस्तान को तबाही के थाने पे लिया है। मैं एक मिसाल ही दे देता हूं, आप आंखें बंद कर लें कि आज शाम को इलेक्शन हो गया, यही सोच लें मफरूजे के लिए। आज शाम को इलेक्शन हो गया, कल सुबह इमरान खान साहब आ गए, असम्बलियां उन्होंने टेक ओवर कर ली, मुराद सईद को उन्होंने बना दिया है, आशिक अवान वापस आ गई है, जुल्फी बुखारी वापस आ गया है, उस्मान बुजदार वापस आ गया है, जैदी साहब वापस आ चुके हैं, शहबाज गिल साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। ये सोल्यूशन है पाकिस्तान का। अब इस वक्त इशू ये है, मैं भी यही गीत गाता था जो आज लोग गा रहे हैं, लेकिन अब इनका 3.5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है। तो जो 3.5 साल में डिलीवर नहीं कर पाए, अगले 5 साल में कर लेंगे वो डिलीवर। ये सोल्यूशन है पाकिस्तान का। आप या तो आप किसी और को नया ड्रामा रचाएं। आप इमरान प्रोजेक्ट था, अब कोई और जुल्फी बुखारी प्रोजेक्ट ले आए, आप उस्मान बुजदार प्रोजेक्ट ले आए, कोई और नया प्रोजेक्ट, कोई और रास्ता दिखाएं ताकि कौम को धोखा दिया जा सके, कोई और नाम। जी सारी साहब, अभी जो आप बात करते हैं, जिस तरह इनको लाना है तो 3 ही पार्टियां इलेक्शन लड़ेंगी ना।
अगर सियासत के करनी है, ये तीनों एस्टेब्लिशमेंट के बच्चे हैं, ये तीनों एस्टेब्लिशमेंट ने पैदा किए हैं, भुट्टो, नवाज शरीफ और ये। अब तीनों बच्चों को इलेक्शन कराएंगे, इनमें से गंद इकट्ठा होगा। यही पुराने एमएनएज, यही पुराने एमपीएज आएंगे जिनकी स्टोरियां और ट्रैक रिकॉर्ड आपके पास मौजूद है। तो क्या ये सोल्यूशन है पाकिस्तान का? ये सोल्यूशन नहीं है पाकिस्तान का। सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर स्टेप देखें। मैंने बड़ा रिसर्च की, एक एक लफ्ज को मैंने सोचने की कोशिश की जो बाजवा साहब ने किया है स्पीच दी। मैं कंप्लीटली डिसएग्री करूंगा बाजवा साहब की जो आइडियोलॉजी है। एक तो एक सियासी बयान है कि हमने सियासत से निकल जाना है। सियासत निकलना, फिर कारोबार किस तरह चलेगा आपका? आप तो पाकिस्तान में बहुत बड़े कारोबार के मालिक है, हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो है, उसको किस तरह चलाएंगे आप? उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये आता है, क्या फौज की इन्वॉल्वमेंट के बगैर ये सियासतदान चल पाएंगे? क्या इनकी इन्वॉल्वमेंट के बगैर पाकिस्तान चल पाएगा? जब किसी पाउडरी की हीरोइन बंद करते हैं तो वो ज्यादा चांसेस होते हैं विड्रॉल से मर जाता है। ये बच्चे जो पैदा पाउडरी किया आपने, तो ये तो मर जाएंगे आपके बगैर, क्योंकि आप तो उठा उठा के लोगों को असेंबली में लाते हैं। आप सेनेट के इलेक्शनों में आपने कैमरे लगा दिए थे वहां पे। तो ये सियासत के जो ये लूली लंगड़ी जो एक वो कहते हैं ना कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी, ये हाजी साहब आपके बगैर नहीं चल सकती। मेहरबानी फरमाएं और इसको कंट्रोल करें। इन बच्चों को बिठा लें अपने पास कमरे में, इनको कहें कि यार देखो मुल्क तबाह हो गया, खत्म हो गया, छुट्टी हो गई, और कोशिश करें कि इनको कहें जो कमरे में जिन लोगों को बिठाना है उनकी पहले सिटीजनशिप में चेक करें, और उनको अगर इलेक्शन लड़ता है तो बीवी बच्चे वापस लेकर आओ इस मुल्क के। लेकिन somebody has to take this initiative। अब आपके पास गलती की गुंजाइश मौजूद नहीं है। 7.5 7.7 इतने आपके एसेट्स रह चुके हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। डार साहब कह देते हैं वी आर नॉट क्लोज टू बैंक्रप्सी, लेकिन देखें चाइना आपसे काम नहीं कर रहा, अफगानिस्तान आपको थ्रेट दे रहा है, भारत आपको थ्रेट दे रहा है। खान साहब ने खुद कल अपनी तकरीर में कहा, मैं जिधर जाता हूं पैसे मांगते शर्मिंदा होता हूं। पैसा दे ही नहीं रहा को आपको बंदा, क्योंकि लोग इकोनॉमी स्लगिश है, सप्लाई चेन रिस्टोर नहीं हो रही। इन्फ्लेशन की वजह से इंग्लैंड के 3 प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गए। आपको आदत पड़ी है, आप कहते हैं खैरात में भी दें, सैलाब के पैसे भी लोगों ने आपको नहीं दिए, आप एटॉमिक थ्रेट करते हैं बार उसको भी नहीं दिए, दहशत गर्दी भी अब लोग आपकी बाय नहीं कर रहे, और सिर्फ एक प्रोडक्ट है आपके पास चीप लेबर बार भेजने की, वो सऊदी अरेबिया कोई ना कोई टुकड़े डाल देता है। लेकिन कितना अर्सा ये गेम चलाएंगे आप? यू आर इन, वो कहते हैं अब आप बंद गली में फंसे हैं। प्लीज अब आप कोशिश करें कि इसको मैनेज किया जाए, मैनेज करें इसको। जिस तरह आप अदालतें मैनेज करते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट मैनेज करते हैं, पाकिस्तान को मैनेज करें। मैंने इसके बारे में बड़ी डिटेल स्टडी की है। दो शख्स, एक उनकी भारत की तरफ से एक बयान दिया गया कि वी कैन टेक पीओके, और दूसरा वहां से उनके जो डिफेंस मिनिस्टर है उनकी तरफ से आज से महीना पहले कहा गया कि वी कैन हमने कश्मीर लेना। अगर ये भूटान होता, अगर ये नेपाल होता, अगर ये बांग्लादेश होता तो ये सूट कर जाती थी ऐसी बातें। यहां पे मैं समझता हूं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, क्राइसिस है, लेकिन ये बिल्कुल ना सोचें कि पाकिस्तान जो है 6 लाख फौज है उनकी, और दे हैव एटॉमिक एसेट्स एज वेल। मैंने इस पे बड़ी रिसर्च की पिछले दिनों में, एंड आई कम अक्रॉस सर्टेन थिंग्स कि अब कन्वेंशनल वॉर नहीं होगी। अब अगर किसी ने इस तरीके से गए तो वो ना पाकिस्तान रहेगा ना, लेकिन और भी इसके बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस इस रीजन में। आई स्टडीड, मैंने दोनों बयानात को, उनके फॉरेन मिनिस्टर और खासकर उनके आर्मी के बयान के बाद मैंने स्टडी की है। आई ट्राई टू पुट इन माय माइंड कि लेट्स सी इफ इट हैपेंस, लेट्स सी इफ इट स्टार्ट्स, वेयर वी गोना गो आफ्टरवर्ड्स। दोनों कंट्री, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, इट विल बी अ मैसिव डिस्ट्रक्शन इन द रीजन, मैसिव डिस्ट्रक्शन। तो उसमें मैं ये कहना चाह रहा था कि एहतियात करनी चाहिए अंडर सर्कमस्टांसेस। उधर से भी बार इधर से इशू मैं बताना चाहता हूँ। अफगानिस्तान के हालात जो है वो फिर दोबारा पाकिस्तान के लिए फिजिबल नहीं, उनके बयानात आ रहे हैं। और दूसरा, पाकिस्तान को ये नहीं भूलना चाहिए कि वहां 85 बिलियन का असला छोड़ कर गए हैं अमेरिकन, और वो असले को मुसलसल जो उसमें से रिपेयरेबल था उसको रिपेयर कर रहे हैं। और वहां उन्होंने मैं अब नेक्स्ट सेगमेंट में उसमें तैयारी कर रहा था कि उन्होंने कितनी अपने आर्मी को कितना स्ट्रॉन्ग कर चुके हैं, उन्होंने कितने टैंक्स ठीक कर लिए हैं, उन्होंने कितने जहाज उड़ाने के लिए रिपेयर कर लिए हैं। तो ये सारा एक रीजन के अंदर जो है वो उसका सारा प्रेशर पाकिस्तान पे आएगा। तो पाकिस्तान इज फेसिंग, वही बात हुई, बाजवा साहब का डॉक्ट्राइन का एक हिस्सा ये भी था कि एक बॉर्डर को साफ करके दूसरे बॉर्डर को उस पर तवज्जो दी जाए।
तो वो डॉक्टर आजकल नहीं काम कर रहा, क्योंकि इधर से भी आवाजें आ रही हैं और उधर से भी आवाजें आ रही हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो होगा हमारे आसिम मुनीर साहब के लिए, जिस तरह मैं एक और अर्ज करना चाहता हूं कि वेस्टर्न मीडिया जो है, जिसमें इंक्लूडिंग गार्डियन, जिसमें इंक्लूडिंग वॉशिंगटन टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स, इन्होंने दो चीजें आइडेंटिफाई की चैलेंजेस आसिम मुनीर साहब के लिए। नंबर वन, इकोनॉमी, और दूसरा जो एस्टेब्लिशमेंट की रिप्यूट को डैमेज हो चुका है। दीज आर द टू, टू रिस्टोर ट्रस्ट एंड फेथ इन द इंस्टीट्यूशन, और आर्मी को मदद करनी पड़ेगी इकोनॉमी के लिए। और उस इकोनॉमी किस तरह ग्रो करेगी, जब तक ये जो हमारा अमर में मारूफ है, इसका कोई खुल के इसको जब तक डिसाइड ना किया जाए। अफसोस के साथ कहूंगा, आसिम स्वाति साहब ने जो अल्फाज, जो उन्होंने लैंग्वेज यूज की है लोगों के लिए, दैट वाज सीरियसली एम्बैरेसिंग। और उसमें थोड़ा सा मैं टच देना चाहूंगा, क्योंकि कल एक बहुत बड़ा वाकया था, जो जलसा था, उस जलसे के बारे में मैं थोड़ा सा एक्सप्रेस करना चाहूंगा कि व्हाट आई हैव फाउंड आउट अबाउट इट। वो क्या था कि खान साहब जब जहाज से आए, उन्होंने हेलीकॉप्टर पे बैठ के जायजा लिया तो ही परेशान हो गए थे, नीचे लोग ही नहीं थे, और उसके गुस्से में आके उन्होंने कहा है कि मैं मुलाकातें शुरू करूंगा, मैं दोनों असम्बलियों से निकलूंगा। लेकिन वहां पे एक और सबसे ज्यादती वाली बात जो हुई है कि शहबाज शरीफ साहब की शहबाज गिल की जो तकरीर थी, वो बच्चियों के सामने करने वाली वो तकरीर नहीं थी, लेकिन मोरालिटी की धज्जियां उड़ाते हैं ये लोग, और फिर साथ अपने जलसों के ऊपर लिख देते हैं कि अमल बिन मारूफ। ये ज्यादा आप एक लाइन को पकड़े, या मोरालिटी देखे ना, बच्चियों को किसी को खान साहब मुसलसल कहते हैं जी फैमिलियां लेकर आओ, जब बच्चियां सामने बैठी हों तो वहां सामने जोकर नहीं खड़े करते, जो कि बिलो द बेल्ट। खास उस शहबाज गिल ने बार बार ये कहा है कि हम शलवार पहन लें, हम शलवार पहन लें, ये ज्यादती की। और जो उसके बाद आजम स्वाति साहब कहते हैं खुद को मैं 74 साल का तहज्जुद गुजार हूं, और लेकिन जो जुबान इस्तेमाल की उन्होंने बाजवा साहब के लिए और दूसरे लोगों के लिए, दैट वाज एम्बैरेसिंग। ट्विटर में उनके ट्वीट मुझे आए पाकिस्तान से, it was embarrassing। लेकिन इन सर्कमस्टांसेस गिरफ्तार हो गए, सारी साहब गिरफ्तार हो गए, बल्कि उन्होंने जाने से पहले, गिरफ्तारी देने से पहले भी एक भाषण दिया अपने दरवाजे पे खड़ा होके। लेकिन उसके